हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर रही हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सभी के लिए है। वीडियो आपसे जितनी भी मैच होती है बाबू उतना लेना है और बाकी को जाने देना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। और कलेक्टिव रीडिंग इसलिए है कि बहुत लोग देखते हैं, एनर्जी आपसे आपके अनुसार मैच होनी चाहिए और गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। गाइडेंस आपके जीवन को बदलने के लिए होती है। लाइफ में डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें मैनिफेस्ट करना है, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, फ्यूचर हो या आपका खुद का सम्मान हो, है ना। तो आप खुद का सम्मान ज़रूर करें बाबू, क्योंकि ज़िंदगी अब यही सिखा रही है। ज़िंदगी हमें यही सिखा रही है कि खुद का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी दिली इच्छा होती है कि आप लोग खुद का सम्मान करें। लेकिन हो सकता है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको डिवाइनिंग टाइम में वो चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस चैनल से अपने पार्टनर से और आप उनसे जुड़ सकें, क्योंकि आपको इस एनर्जी से जुड़ने के लिए भी, अपने पार्टनर से जुड़ने के लिए भी लाइक करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ सके और आपके पार्टनर की एनर्जी मिल सके, क्योंकि ये होता है क्योंकि आप जुड़ जाते हो, ठीक है। और डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिलते हैं, एंजल गाइडेंस भी मिलते हैं और आपको सीखने को मिलता है ना। तो चलिए देख लेती हूँ। चलिए चलिए चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हे बाबा बजरंगबली, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ठीक है। अजप अजाप कीजिए, जय हो मंगल हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है। आप जो भी रिलीजन के हो अपने गॉड को, अपने इष्ट को याद कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप जो भी ईश्वर को मानते हो, जो भी इष्ट को मानते हो, आप मान सकते हो, ठीक है। आप उनका नाम लेकर अजप अजाप कर सकते हो, ठीक है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। श्री राम जय जय राम। जय माँ गंगे, हरे हरे 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 महादेव। राधे कृष्ण। देखिए, मैंने आपको कहा और ये कार्ड निकल कर आया। बाबू, आप अपने इनर वॉइस से ज़रूर जुड़े, ठीक है। अगर आप सफरिंग पीरियड से गुजर रहे हो, दर्द मिल रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा, खुद के लिए वक्त निकालें और अपनी अंतर आत्मा से जुड़ें। अंतर आत्मा में कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? आपके अंदर है, ठीक है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चेंज। देखिए, जैसे मैं ये गा रही हूँ, अगर आप प्योर सोल हो, ये आपको मैं अपने आप को गाइड करने बोल रही हूँ। जैसे आप इनर वॉइस की बात आई, कभी आप भजन कीर्तन कर देखिए, ठीक है। ये प्योर सोल की एनर्जी होती है। और देखिएगा, आप गाते गाते ना अपने आप के अंदर समा जाते हो और रोना शुरू करते हो, ठीक है। तो वो देखा जाता है स्मार्ट एंड बहुत प्योर सोल एंड ओल्ड सोल, जिसका दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो प्रभु जानते हैं। बस उसको ओपन करना है, इनर वॉइस से जुड़ना है। तो देखिएगा, आप लोग होता है ना गाते गाते इमोशनल हो जाना, रोना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये प्योर सोल जो सबके लिए अच्छा सोचता है उसके साथ बुरा होता है। आपको मुझे लग रहा है कि आपका या आपके पर्सन का जो है यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, या आपको भी ऐसा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं है कि आप भी चेंज चाह रहे हो, चाहे अपने जीवन में या मुझे लग रहा है अपने जीवन में या अपने रिलेशनशिप में। बहुत सारे व्यूअर्स आप ब्रेक थ्रू भी चाहते हो ना, समझ पा रही हूँ बाबू।
लेकिन आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, चाहे वो प्यार हो, रिश्ता हो, लेकिन इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है भाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जस्ट प्लीज गाइड करें। कुछ लोग को सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है बाबू, ठीक है। मैं इसमें से कुछ व्यूअर्स की बात कहना चाहूँगी। ओहो, 3 of Wands। किसको डर लग रहा है भाई? किसके मन में डर है? कौन है जिसके मन में डर है? डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं। किसकी आवाज़ है ये भाई? डर किसको है? किसके अंदर अकेलापन है? रीयूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है किसी का, ठीक है, या कोई रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं इस कार्ड से नेक्स्ट एक्शन लूँगी, ठीक है। बॉटम द डेक से है जजमेंट। देखिए इधर भी जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ जजमेंट देख लीजिए, और यहाँ बॉटम द डेक अभी मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन जजमेंट की एनर्जी आ गई है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे जजमेंट, ठीक है। यहाँ 20 नंबर यानी 20 नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है बाबू। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, सारे नंबर्स आए हैं। 1 2, ठीक है, 4 10 1। तो ये नंबर सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। साइन बता देती हूँ, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। गले में थोड़ा सा मुझे काढ़ा पी रही हूँ, काढ़ा जो है ना मैं पी रही हूँ, तो मैं इसलिए आप लोग को गाइड कर दे रही हूँ ना कि मार्च का और अप्रैल का महीना थोड़ा सा ऐसा चलता है, चाहे लाइफ हो, काम हो, करियर हो, सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिकवरी आप लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं काढ़ा पी रही हूँ, ठीक है, काढ़ा या ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी भी जब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने लगे तो ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्लैक कॉफ़ी जो होते हैं ना, बिना दूध का, दूध नहीं डालना है, वो ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हो और थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। या उसको जब आप ब्लैक कॉफ़ी को बनाते हो, उसको बनाकर उसमें दूध नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ओनली, चीनी भी उस वक्त नहीं चाहिए। उसको स्मेल कर लीजिए, उसको लंबी सांस उतना तक लीजिए कि ज़्यादा नहीं कि हीट अंदर चला जाए, या उसको चीनी डालकर थोड़ा सा पी लीजिए। या फिर आप उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही तो उसे स्ट्रेस कम करने के लिए उसको आप इनहेल मैंने सूंघ सकते हो, ठीक है। तो एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तो सारे साइन है बाबू यहाँ पे। तो यहाँ पे इनर वॉइस, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना, ये आपके लिए है कि कुछ व्यूअर्स जी मुझे लग रहा है कि आप अकेलेपन में हो, आपको मन नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो आवाज़ आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो है यूनिवर्स से इनर वॉइस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। ये आपके लिए गाइडेंस दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो देखिए ब्रह्मांड कहना चाहते हैं, यूनिवर्स, अर्थ मदर, फेरी मदर कहना चाहते हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप अपनी अंतरात्मा से ज़रूर जुड़ें और सेल्फ केयर पर फोकस करें। जहाँ आप अपने सेल्फ केयर पर फोकस करेंगे, आपके लाइफ में काम, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और अपने आप को देखोगे कि कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं और आपके साथ न्याय होगा,
ठीक है। तो यहाँ आपको डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड करे जीवन में चेंज लाने के लिए, अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स हैं कि आप शायद आपकी रीयूनियन नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रही है आप अच्छे से जान रहे हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोग को गाइड करती हूँ, इसलिए होता है, इसलिए होता है, इसलिए होता है, ठीक है। कुछ की रीयूनियन हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं लोग हमेशा जुड़ते रहते हैं, उनकी एनर्जी है। कुछ लोग पुराने होते हैं, कुछ लोग काफ़ी टाइम से देखते हैं, सबकी एनर्जी यहाँ काम करती है, ठीक है ना। बट आपको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कोशिश ज़रूरी है, प्रयास ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनर वॉइस से जुड़ने की ज़रूरत है, अंतरात्मा से। जैसे मेडिटेशन हुआ, हीलिंग हुआ, सेल्फ केयर हुआ, नेचर से हुआ, प्रकृति से हुआ, पानी से हुआ, ठीक है। और अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, नमक से या गर्म पानी से आप स्नान कर सकते हो। उसके बाद आपको क्लीन पानी से नहाना है। ये सब आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, है ना। उसके बाद कट क्लियर कैंसिल कीजिए, ठीक है। जो भी सोच आ रही है, निगेटिविटी आ रही है, उसे कट क्लियर कैंसिल कीजिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू जीवन में। अगर ये नहीं रहा ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी चीज़ भी आपको बुरी लगने लगेगी। कोई गाइड भी करेगा आपको, उनकी गाइडेंस भी अच्छी नहीं लगेगी। जो आपको सपोर्ट करे वो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग में आपकी कुछ और चीज़ हावी है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है, क्योंकि उनकी रीयूनियन नहीं हो रही है। मैनिफेस्ट करें, लेकिन माइंडसेट नहीं है आपका बाबू, मैं कह देती हूँ। क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं, जो आपको डिसीजन लेना चाहिए अपने जीवन में इस वक्त, वो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपको मिलने की तमन्ना हो रही है। तो चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से खुश हो, नहीं खुश हो। ये खुशी और पीस और बैलेंस, ये चीज़ मैनिफेस्ट करती है, क्योंकि यहाँ आप खुश नहीं हो और जो पल में जीना चाहिए उस पल को आप जी ही नहीं रहे हो। आपका दिमाग रीयूनियन पे है और मैनिफेस्ट करो। ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप उनको स्पाइक कर रहे हो। स्पाइक कैसे करते हैं? दिमाग से। आपको गाइडेंस क्यों दी जाती है? कि एक तो आप एनर्जी देखकर पेशेंस रखते हो, गाइडेंस से आगे बढ़ते हो, एनर्जी काम करती है, लेकिन आप फिर उसी चीज़ में रहोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, आपका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, चीज़ें कहीं और मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहत बहुत है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जैसे यहाँ आपकी सोच है, जैसे उनकी सोच है, ठीक है। तो कभी कभी आप दोनों ही अपने एनर्जी को फील करते हो, टेलीपैथी, ठीक है। टेलीपैथी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे व्यूअर्स अपने अपने पर्सन की फीलिंग्स को कैच करते हो, नो डाउट कि नहीं करते हो, लेकिन हम बीच के ब्लॉकेज को भी देखेंगे ना कि चीज़ें कैसे अच्छी हो। इसलिए हम सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग और इनर वॉइस से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी है, आपके पार्टनर की अंतरात्मा कह रही है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। और शायद आपने इनके साथ न्याय की गुहार लगाई है। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अपने पर फोकस करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप अपने जीवन में पैसे पर, काम पर, अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। और अब आप वो करते हो जो आपका दिल कहता है, ऐसा आपके पार्टनर की सोच है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि व्यूवर्स के पार्टनर्स हैं, क्योंकि एक तो इनके मन में हमेशा एक चोर रहता है। मैं 7 ऑफ सोर्ड्स की बात कर रही हूँ। समय सपोर्ट नहीं कर रहा है, अकेले वाली एनर्जी है, मेहनत वाली एनर्जी, लेकिन मन में डर है और चेहरे पे मास्क है। तो ये सच का सामना नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके मन में चोर है बाबू, ठीक है। मन में चोर जिस इंसान को रहेगा बाबू, हमेशा देखिएगा मास्क पहना रहेगा। कभी प्यार दिखाएगा, कभी इग्नोर करेगा, कभी आपके खिलाफ जाएगा, कभी आपको ही वो ब्लेम करेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन चेंज चाह रहे हैं और आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन सोच काफ़ी रहे हैं। आप देख लीजिए, सोच काफ़ी रहे हैं और सोच ही जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये सोच काफ़ी रहा है, लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा, ओपन माइंड नहीं है, खुलकर नहीं बोल रहा, खुलकर नहीं जी रहा या खुलकर नहीं जी रही, क्योंकि ये खुद अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, या टूटी हुई है या बिखरी हुई है। दिखावा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इस बंदे को सिर्फ इनका थॉट, इनका मूड काम करने को कहता है और वही चीज़ कंट्रोल भी करता है, ठीक है।
लेकिन इस बंदे के लिए, ठीक है, इनर वॉइस से जुड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बंदा रूडली भी बिहेव कर रहा है, चीज़ें भी हाइड कर रहा है, मन में चोर भी है, हार्ड वर्क भी है, लेकिन डिसीजन में क्या है? डिसीजन में उतार चढ़ाव है, ठीक है। सही क्या है और गलत क्या है? सिर्फ टूटने से नहीं होगा, बिखरने से नहीं होगा, सिर्फ सपने संजोने से नहीं होगा। इन्हें सही और गलत, झूठ और सच को देखना होगा, परखना होगा, डिसीजन लेना होगा। जो कि आपके पार्टनर यहाँ पे सिर्फ चेंज चाह रहे हैं, लेकिन चेंज भी यही लेकर आएंगे। सिर्फ आप चेंज लेकर नहीं जाओगे। आप यहाँ सिर्फ त्याग की मूर्ति बनकर नहीं आए हो। सिर्फ आप ही त्याग की मूर्ति बन के आओगे तो फिर तो कोई बात, ऐसा तो ज़िंदगी नहीं चलती है भाई। एक तरफा ज़िंदगी नहीं चलती है। गाड़ी हो, घोड़ा हो, हर चीज़, दो पहिए, फोर व्हीलर्स हो या टू व्हीलर्स हो। मान लो साइकिल है, बाइक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, दो पहिए से चलती है, ठीक है। तो हमेशा गाड़ी, बाइक, स्कूटी या फिर साइकिल क्यों ना हो, दो पहिए से चलती है। और जीवन का यही सत्य है कि घर हो, परिवार हो या लाइफ में कोई डिसीजन हो, हमेशा दो के चॉइस से चलते हैं। और घर परिवार भी दो लोगों से चलती है, तभी परिवार पनपता है, खुशियाँ पनपती है। लेकिन मन में चोर और बैक स्टेप और झूठ, गलतफहमी, इससे कभी नहीं होगा। और सिर्फ आप देते रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है ना, ये होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप आज दे रहे हो तो आने वाले टाइम में आप अकेले रह जाओगे ना। ये बंदा मेहनत कर रहा है, अकेलापन है, लेकिन नज़र आप पर है। बहुत ज़्यादा आप पर नज़र रखे जा रहे हो, आप पर नज़र रखा जा रहा है। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग और आप पे नज़र। ये बंदा डिसीजन तो लेना चाह रहा है, मिलना तो चाह रहा है, दुआ, प्रेयर, प्रार्थना भी चल रहा है, न्यू स्टार्ट भी चाह रहा है, लेकिन मन और फीलिंग्स बंधा हुआ है। लेकिन ये चेंज लाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये अपनी इनर वॉइस की बात को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी अंतर आत्मा क्या कह रही है उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। जबकि अंतर आत्मा कह रही है कि आप बैलेंस करें, न्याय करें, एक्शन लें, डिसीजन लें, मन के डर को, चोर को ख़त्म करें। लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। चाहे किसी का प्रेशर है, किसी का दबाव है, या इनके थॉट्स में निगेटिविटी है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सफरिंग पीरियड्स यहाँ मुझे दिख रहा है। आप या आपके पर्सन को भी देख पा रही हूँ, लेकिन ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, आपके पार्टनर जो हैं, आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, लेकिन इनके बिहेवियर में मैं अभी जो देख पा रही हूँ, आप खुद ही देख लो, उतार चढ़ाव की एनर्जी है। यहाँ चेंज है, अकेलापन है, मन नहीं लग रहा है, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। आप आपके बारे में सोचें, या तो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज हो रही है, या फिर आप खामोश हो चुके हैं। यहाँ पे आप पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे है कि आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पे, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज पर, अपने सेल्फ लेव पर, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, ठीक है। नॉलेज गेन करना, हीलिंग करना, सच चीज़ को परखना, हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं बाबू, प्लीज़ करें। आपके अंदर आत्मा से आवाज़ होगी, या फिर आप खुद के लिए जजमेंट करें, या लाइफ में आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करें जो आपको मिल सके, जहां आप पीस ऑफ माइंड से वो चीज़ मैनिफेस्ट करें। कुछ नया करना तो चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है,
लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में या तो डर है या छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू आप पर नज़र रख रहे हैं, चाहे वो काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन दिल तो नहीं लग रहा, मन तो नहीं लग रहा उन्हें, ठीक है। खुलकर नहीं सोच पा रहे हैं, इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ भी चेंज है और यहाँ भी ब्रेक थ्रू है, चाह तो यहाँ पे रीयूनियन है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नज़र तो देखिए। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है कि आप किसी विश को लेकर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप स्पेल भी कर रहे हो सकता है कि आप टेलीपैथी भी कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? पहले आप अपने थॉट्स को पकड़िएगा, जो मैं कह रही हूँ अपने थॉट्स को पकड़िएगा कि आप स्पेल कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, टेलीपैथी कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। यहाँ पे चाह है कि कोई चीज़ है आपको मैनिफेस्ट की जाए, ठीक है, लेकिन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो, तो क्या आपकी ये चीज़ें जो है पूरी हो रही है? यहाँ जो आप सोच रहे हो, क्या वो सोच आपकी पॉजिटिव है? क्या खुलकर आप सोच कर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। खुलकर आप चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है? गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सोचने की बात है। यहाँ पे आपको अपने लाइफ में सबसे पहली बात इंट्यूशन को स्ट्रांग करना, बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, वो ज़रूरी है। तब आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग होएगी, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि आप इतना सोचने पर काम नहीं लगाओगे, आप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और वो काम हो जाएगा। क्योंकि कुछ वर्ष आपकी सोचने की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही, जहाँ आप देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे देखिए द मैजिशियन है। आप ही देख लो किस तरह की एनर्जी आई है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो काम ही नहीं हो रहा है। सिर्फ सोचना नहीं है, पॉजिटिव वे में इंटेंशन सही, आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, पर हो नहीं रहा है। मुझे तो लग रहा है सिर्फ आप सोच रहे हो और सोचकर खुलकर भी नहीं सोच पा रहे हो। जो आप चाहिए वो चीज़ मांग ही नहीं रहे हो। आप यादों में हो, पुरानी बातों में हो, डिसीजन नहीं, सोचने में सही गलत की आप परख नहीं पा रहे हो। कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करो, वहाँ पे आपकी कोई और सोच आ जा रही है। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो रीयूनियन, वहाँ पे सोच कुछ और आ जा रही है, तो कैसे मैनिफेस्ट होगा? यहाँ खुलकर आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन वो होता है जहाँ शांत में बैठकर इंटेंशन के साथ, इंट्यूशन के साथ वो चीज़, एक ही चीज़ को परखना पड़ता है, एक ही चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, ध्यान एक लगाना पड़ता है। जब आप बैठ रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, विश करने के लिए, प्रेयर प्रार्थना करने के लिए, आपके दिमाग में कुछ और बातें आ रही हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है पूरा। इसलिए माइंड सेट कीजिए, जब भी आप ओम चैंटिंग करें, हम के उच्चारण करें, ठीक है, इस तरह करके आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, तो क्योंकि आपका इंट्यूशन क्लियर होता है, थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, थ्रोट चक्रा जो है ओपन होता है, जिससे आपके मन साफ होंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाएगी। वो काम करके आप चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। कैसे नहीं होगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा। लेकिन प्रयास में भी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कुछ सोचने की क्षमता में देखने की, सिर्फ सोचने वाला काम हो रहा है और जो मैनिफेस्ट हो रहा है वहाँ पे कुछ और चीज़ हावी हो जा रहा है, तो वो चीज़ काम नहीं करती है। मन में डर, अकेलापन, इधर उधर, ये कह रहा, वो कह रहा, वो है वो, उसके वजह से, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, घर की बात, बाहर की बात, नेबर की बात, काम की बात, पार्टनर की बात, थर्ड पार्टी की बात, ठीक है, तो ये सब चीज़, आसपास की चीज़ भी आपको हावी करते हैं। यहाँ पे आपके अपने इंट्यूशन को जागृत करना है, अपनी पॉजिटिविटी को जागृत करना है, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होएगी। और आप प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि बात और मुलाकात और रीयूनियन ना हो या फिर चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो, होती है, ठीक है। तो कुछ वर्ष में यहाँ आपकी जो कमी देख रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ भी देख पा रही हूँ, यहाँ भी देख पा रही हूँ, इस एनर्जी में आपको भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए बाबू, सही रहेगा। एक्सेप्ट बहुत ज़रूरी है करना, ताकि आप सही चीज़ को देख पाओ और सीख पाओ और वो चीज़ को आप पूरा कर पाओ। आपकी ऊर्जा जो होगी वो हील हो जाएगी और वो चीज़ क्या होगी, फटाफट वो चीज़ मैनिफेस्ट होएगी। ये एडवाइस नहीं, मेरी गाइडेंस है बाबू, ठीक है। इस चीज़ को इग्नोर ना करें, मन के डर को ख़त्म करें, ठीक है।
ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, मान लिया हुआ है, लेकिन आप ही इस चीज़ को बदलोगे। ठीक है, आप जैसे इस चीज़ को बदलोगे वैसे आपके जीवन में रिलेशनशिप में चेंज आएगा, ब्रेक थ्रू भी होगा और पॉजिटिव चेंज भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी, मैं जो गाइडेंस आ रही मैं कह दे रही हूँ, ये आप लोग की एनर्जी है। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त वो खुलकर नहीं सोच पा रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक अकेलापन है, एक डर भी है और स्पाई भी है, लेकिन मन और जो है ना इनका बहुत, मैं देख पा रही हूँ, बैलेंस नहीं है। ठीक है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, काम पर फोकस कर रहे हैं, काम में दिल नहीं लग रहा, दिमाग आपकी तरफ है, एक अकेलापन है, आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, आपको एनी टाइम स्पाइक कर रहे हैं, कहा जाए चाहे वो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग, उनकी सोच आप पर ही है। मतलब हर पल या सोशल मीडिया पे हो या आप पर नज़र हो, मतलब इनके दिमाग से भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो कहीं भी हैं तो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनकी चाहत है कि आप दोनों की मुलाकात और रियूनियन हो जाए। ठीक है, तो अपनी हीलिंग आप कर रहे हो, अच्छी बात है, आपके अंदर होप विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप उनको स्पाइक कर रहे हो। ठीक है, आपको जस्टिस भी चाहिए, तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि आपके साथ न्याय हो। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है कि आपका नॉलेज भी बढ़ रहा हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी आप अपने ऊपर भी फोकस करें। कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, शायद वो चीज़ें जो है पूरी तरह मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है। यहाँ पे इनर वॉइस से जुड़ने की ज़रूरत है, इनर वॉइस बहुत ज़रूरी, तभी वो चेंज आएगा, अकेलापन दूर होगा, यादों से दूर निकलोगे। आज अभी इसी वक्त में आप कुछ डिसीजन लोगे, इस तरह की एनर्जी आनी चाहिए। तो देखिए, मैं तो कह रही हूँ बहुत सारी बार आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, थोड़ा परेशान, स्टक हैं, अकेलेपन में हैं। ठीक है, लोन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी विश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आपकी खामोशी, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, ये सब नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा से आप जुड़ें, चेंज ज़रूर आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आएगा, दिल से आप दुआ कीजिए, वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, और कंडीशन और शर्त रिश्ते में नहीं होते। ठीक है, कभी भी शर्त नहीं होता, डिसीजन होता है, डिसीजन फटाफट डिसीजन होता है, शर्त नहीं होता है। शर्त में ज़िंदगी पूरी बीत जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, चाहे वो कितनों साल का रिलेशनशिप क्यों ना हो। वो जब डिवाइनिंग टाइम आएगा उसको टूटना निश्चित है, वो आप भी नहीं कहोगे। जब वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, जब आपके लाइफ में वो खुशी नहीं दे पाएगा, तो आप क्या सोचते हो? आप रोते रहोगे और आपकी आंसू धरती को गिरती रहेगी, धरती माँ सिंचती रहेगी और उसका फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल जितना आपने दिया है वो भगवान आपको मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, लंबा लंबा रिश्ता जो टूटता है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी अहमियत वहाँ नहीं होती है, और ये परमेश्वर भी चाहते हैं, ब्रह्मांड भी चाहते हैं। दिन पर दिन उम्र जो है घटता चला जा रहा है। ठीक है, इसके अनुसार मैं कहना चाहूँगी आप अपने आप से भी प्यार करें, ज़रूरी है, तभी कोई आपसे प्यार करेगा। मैं अपने कार्ड लूँगी। कुछ लोग वर्क प्लेस पे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी वर्क प्लेस पे है। ठीक है, ऐसा भी है कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी वर्क प्लेस पे है, ये भी हो सकता है, या सोशल मीडिया पे है, या आप दोनों के बीच में है जहाँ पेनफुल सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे 3 की वाइब्रेशन है, 3 नंबर एंड 3। यहाँ पे कोई है आप दोनों के बीच में, वो भी एक कहीं ना कहीं कुछ तो ऑब्स्टिकल आ ही रहे हैं, और ये चाहे सोशल मीडिया में हो, लाइफ में हो, या कहीं भी हो, यह वर्क प्लेस पे थर्ड पार्टी है। तो आपके पार्टनर जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं, दर्द उन्हें भी हो रहा है, दर्द आपको भी हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते में रूहानी प्यार है, अंतर आत्मा का प्यार, जो कि आप दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे को फील करते हो, है ना, वो वाली एनर्जी है। तो
मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सोच रहे हैं, देखिए सोचने का काम कर रहे हैं और इनका दिमाग चल रहा है, स्मार्टली सोच रहे हैं कि इन्हें न्यू बिगिनिंग करना है और आपसे मिलना है। ठीक है, पेन उनको भी है, पेन आपको भी है। ठीक है, और सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ रील वगैरह कुछ भी डाल रहे हो, वहाँ ये स्पाई कर रहे हैं, या आप वर्क प्लेस पे हो, आपके पार्टनर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपसे कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे मिला जाए, कैसे बात किया जाए। ये नोटिस भी किया जा रहा है, नज़र भी रख रहा है, नज़र भी रख रही हैं और ऑब्जर्व भी कर रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल स्मार्टली सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। जो भी यहाँ ब्लॉकेज था मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया क्यों और कैसे। सिर्फ मिलना, मुलाकात, प्यार, रोमांस नहीं होता है। ब्लॉकेज, प्रॉब्लम्स और सारे गाइडेंस, ये जीवन में अगर आप उतार लेते हो तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, या आपके जीवन में जो डिसीजन लेना चाहते हो, डिसीजन लेने में आप रुक नहीं सकते हो, फटाफट आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई थी ना, जजमेंट की, देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रेयर, प्रार्थना बहुत जारी है, मैं देख पा रही हूँ, आपके तरफ से भी, उनके तरफ से भी, क्योंकि कभी कभी बहुत स्ट्रांगली आप दूर रह के भी एक दूसरे के बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हो, वो टेलीपैथी कनेक्टेड होते हो, दोनों दान प्रदान करते हो, चाहे आप अपने इमोशंस को रोक रहे हो या वो अपने इमोशंस को रोक रहे हैं। जैसे उनकी एनर्जी हैवी है तो आपकी हैवी है, वो आप पर नज़र रख रहे हैं तो आप उन पर नज़र रख रहे हो, तो इस तरह की एनर्जी बहुत मिरर करती है। प्यार होने के बावजूद भी बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, बस उन चीज़ों को ध्यान से सुनना है। आप वीडियो एक बार नहीं 2 बार सुनिए, लेकिन जो गाइडेंस मिले उसको बार बार सुनिए, क्योंकि यही गाइडेंस है जो रिश्ते में, लाइफ में, सिचुएशन में आपको खड़ा कर सकती है, बैलेंस करवा सकती है बाबू। तो याद रखिएगा, जीवन संघर्ष है, प्यार समर्पण है, लेकिन प्यार समर्पण है, लेकिन प्यार समर्पण कब है? जब दोनों तरफ से हो। ठीक है, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की। तो इसमें आप गौर से सोचेंगे, समर्पण और प्यार साथ देगा ऊपर वाला आपका। ठीक है, तो हाँ है समर्पण। यहाँ राधा और मीरा की बात की जाए तो बहुत सारे अंतर, लेकिन प्यार दोनों ने किया, अंतर आत्मा से किया, है ना। तो समर्पण बहुत बड़ी चीज़ होती है बाबू। ठीक है, समर्पण जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना कि समझ नहीं पाते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं इतनी गाइडेंस जो मिली है, इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो कर लोगे, आप बहुत कुछ सीख लोगे, बहुत कुछ बदल लोगे और अपने आप के साथ साथ रिश्ते को भी बदलोगे। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर जो हैं लगातार स्पाइक कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ब्रेक थ्रू है, चेंज भी है, द लवर्स की 2 कार्ड हैं। नज़र आप पे है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर आपकी खामोशी से भी परेशान है, आपके बदलाव से भी परेशान है, लेकिन यहाँ पे अब उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ आ रही है कि वो आपके साथ न्याय करें, मुलाकात करें, लेकिन उनके प्योर इंटेंशन अभी सोचने पर मजबूर है। ठीक है, लेकिन ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर और 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 और 3 की वाइब्रेशन है। जो नंबर से इंपॉर्टेंट मैं उनकी बात कर रही हूँ। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर्स आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।